अगर आपने भी रिलेशन बनाया है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत सारी महिलाओं को दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनको यही समझ नहीं आता है कि ये प्रेगनेंसी के है या फिर किसी और वजह से ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपेयर हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और जो भी डाउट्स आपके रहते हैं वीडियो देखने के दौरान या वीडियो देखने के बाद में, तो आप कमेंट्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। महिला कांटेक्ट में होती है, यहाँ पर हम नॉर्मल पीरियड साइकिल वाली महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, जिन महिलाओं का 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल होती है, उनको अपना ओव्यूलेशन निकालना बहुत ही आसान होता है, यानी कि उनको अपने ओव्यूलेशन के बारे में पहले से पता होता है। अगर नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ लीजिए। जो 28 से 30 दिन का पीरियड साइकिल होता है, उसमें जो महिलाओं का ओव्यूलेशन का जो समय होता है वो होता है 14वें दिन से लेकर 18वें या फिर 20वें दिन के आसपास उनका ओव्यूलेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करना है। अब बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल आता है कि मैम, क्या रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही हमें बेबी कंसीव हो जाता है? तो देखिए डियर, जब आप लोग कांटेक्ट में होते हैं, अगर ओव्यूलेशन के दिनों में आपने ट्राई किया है, तो जब आपका सक्सेसफुली एग जो है वो फूट जाता है, अगर वो स्पर्म से मिल जाता है, तो मिलने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सेल डिवीजन होता है। जो सेल्स होती है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है। जब ये मल्टीपल सेल्स डिवाइड होती है तो ये एक सेल का गुच्छा बना लेती है, और यही गुच्छा, जिसको कि हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जब सक्सेसफुली बन जाता है, ये आपके फैलोपियन ट्यूब में ही बनता है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में ये ग्रो नहीं हो सकता है। इसको ग्रो होने के लिए आपके यूट्रस में जाना होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो वहां से लुढ़कते लुढ़कते आपके यूट्रस में आता है, और जब ये यूट्रस में आता है तो वहां पर ये एकदम से नहीं चिपक जाता है। इसको चिपकने के लिए वहां पर अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज का पौधा लगा रहे हैं, तो पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले हमें जमीन में गड्ढा करना पड़ता है। आसपास की जो मिट्टी है उसको साइड करना पड़ता है। जब हम प्लांट को उसमें रोपित करते हैं, जब प्लांट को रोपित कर देते हैं, उसके बाद से हम, यानी कि जो मिट्टी पहले हमने निकाली थी उसको हम उसी पर लगा देते हैं, यानी कि जो पेड़ हमने लगाया उसके आसपास हम मिट्टी को लगा देते हैं। सेम वैसा ही जब आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो भ्रूण बना हुआ है, वो आकर जो आपकी गर्भाशय की दीवार है उसको थोड़ा सा कुरेद देता है, ताकि वो अपने आप के लिए वहां पर जगह बना ले। और जब वो सक्सेसफुली वहां पर जगह बना लेता है, जब वो वहां पर इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि आरोपित हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है, तो उसके बाद में ही वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू आगे 9 महीने चलती है। तो इस समय क्या होता है कि बहुत बार महिलाओं को हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग भी दिखाई देती है। तो कुछ महिलाओं को यहाँ पर लाइट सा क्रैम्प भी महसूस हो सकता है, जो कि पेट में हल्का सा होता है, किसी एक साइड में, राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। लेकिन जो इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम महिलाओं को फील होती है। जरूर नहीं कि सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखे, है ना, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में, यानी कि 25% महिलाएं इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को महसूस करती है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लक्षण अगर महिलाओं को दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका सफलतापूर्वक गर्भ आरोपण होने के बाद ही ये लक्षण उनको दिखाई देते हैं। जो इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा था, जब इम्प्लांटेशन सफल होने वाला था, यानी कि जब बच्चा आकर आपके यूट्रस की दीवार में धंसा, तब आपको 2 सिम्टम्स दिखाई दिए, यानी कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखाई दी और हल्की सी क्रैम्पिंग दिखाई दी। लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है, यानी कि जो बच्चा है वो बिल्कुल आपके यूट्रस की दीवार में धंस जाता है, उसके बाद में ही ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपेयर होते हैं। क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो काफी पीक पर होता है, यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में उस समय बढ़ा हुआ होता है, जिसके वजह से ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे ही महिला सुबह सोकर उठेंगी, उनको बहुत ही ज्यादा नोजिया होगा, यानी कि जी तो मचलाएगा लेकिन उनको उल्टी नहीं होगी, यानी कि यहाँ तक आएगा, यानी कि उबकाई आएंगी लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएंगी। अगर ऐसा भी महसूस आपको हो रहा है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में माना जाता है, क्योंकि उबकाई का आना बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल हो चुका है।
सेकेंड, आप महसूस करोगे कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, अभी आपके पीरियड भी मिस नहीं हुए हैं, उससे पहले ही क्या होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा वीकनेस महसूस होगी। इतनी ज्यादा वीकनेस महसूस होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी रात सोई हूँ, पूरी रात मैंने अच्छे से नींद ली है, प्रॉपर रेस्ट लिया है, फिर भी आप सुबह उठकर महसूस करोगे कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल यानी कि जवाब दे रही है कि मुझे कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही जो डेली आती थी काम करने को लेके। बिल्कुल आलस महसूस होगा, बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर आपको महसूस होंगी कि आप पूरा टाइम यानी कि सोना ही पसंद करोगे। अगर ये भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में माना जाता है। तो ये जो दो सिम्टम्स है, उबकाई आना और बॉडी में वीकनेस फील होना, ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो उसका जो लेवल होता है बिल्कुल हाई होता है, इसीलिए ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देता है। मेरी एक फॉलोवर ने कमेंट किया था इंस्टा पे कि मैम अगर मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पीरियड आने के ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले ही दिखाई देने लगे तो क्या मैं 10 दिन पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूं? मेरे पीरियड आने में अभी समय है। तो देखिए डियर, यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी तो टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो आपके यूरिन में जो एचसीजी हार्मोन्स है, जो आपके ब्लड में जो एचसीजी हार्मोन्स बन रहा है ना, बीटा एचसीजी हार्मोन्स, तो वो अभी डाउन है, यानी कि बिल्कुल नीचे स्तर पर है। वो जैसे 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 बढ़ेगा, पीक पर आएगा ना, जैसे आपके पीरियड मिस होंगे तब वो पीक पे रहता है, तब अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर आप पीरियड मिस होने से पहले ही अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। और इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। जाहिर सी बात है कि आपने उम्मीद लगा के रखी है कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, और अगर जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो लाइन है वो लाइट आएंगे तो आपको लगेगा कि प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है। इसीलिए आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको हमेशा तभी करना है जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। पीरियड मिस होने को ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन या फिर मिनिमम 7 दिन का समय निकल जाता है, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ताकि जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 100% एक्यूरेट सही आए और आपको 2 पिंक लाइन देखने को मिले। इसीलिए इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपको भी ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयर अपने आप की बढ़ा देना है, क्योंकि अभी वैसे भी बारिश का समय शुरू हो गया है, बारिश का मौसम है, तो इन दिनों हमें इन्फेक्शन वगैरह लगने का ज्यादा खतरा रहता है, यानी कि आपको सर्दी जुकाम वगैरह हो सकती है और ऐसे में फिर मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा केयर बढ़ा देनी है, ताकि आपका जो गर्भ है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी ये सिम्टम्स मॉनिटर कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आपके घर गुड न्यूज आने वाली है। थैंक यू।